हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो देखो आज हमारा बेड सही हुआ है और इसकी डायरेक्शन बदल गई है। पहले यूं था, अब यूं कर दिया है। लेकिन ये देखो, अब मैं डबिंग कर रही हूँ तो ये फिर दोबारा अपनी जगह पर आ गया है। तो ये पहले ऐसे करवाया था लेकिन हमें सूट नहीं किया क्योंकि जगह नहीं बची जैसे हमें चाहिए थी। तो ये बहुत जगह गिरा था, हमारा कमरा था छोटा। तो देखो इतना फैल जाता है जब काम होता है। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि उन्हें ज़्यादा होता है और बेड उन्होंने जब जिस चीज़ की उन्हें लग जाती है ना कि हमें काम कराना है तो कराना है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन जुट जाते हैं अपने काम में। तो फिर बेचारे उन्होंने ही लगवाया था सारा सामान, क्योंकि मैं अकेले कैसे लगाती। तो फिर वो देते जा रहे हैं और मैं लगाती जा रही हूँ। और आदि भी आ गया था, आदि ने भी दिया था लेकिन उसने इतना नहीं दिया, वो तो चला गया था। लेकिन इन्होंने ही मेरे साथ लगवाया है सारा सामान। तो बताते जा रहे हैं मुझे कि ऐसे लगा ऐसे लगा। तो 2 जने ही काम कर सकते हैं अगर हम बेड वेड लगाते हैं तो। और बहुत हेल्प करवाई थी हमारे पति देव ने। तो एक दूसरे की मदद हो जाती है तो जल्दी काम हो जाता है। और यही काम मैं अकेले करती तो बहुत देर में हो पाता। तो हस्बैंड वाइफ का यही होता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें तो बहुत जल्दी काम हो जाता है और अच्छा भी लगता है कि हम भी फ्री हो जाते हैं और फिर वो भी फ्री हो जाएंगे। तो आ गए तो उन्होंने करा दिया था मेरा काम। तो फिर मैंने झाड़ू वगैरह तो पहले ही लगा दी थी, जैसे बेड सेट हुआ था तो उसी टाइम लगा दी थी। लेकिन फिर भी धूल मिट्टी हो जाएगी, फिर भी लगाऊंगी। और ये मिक्सी वगैरह हमारी ख़राब है तो मैं इसी में रख दी हैं, तो सारी चीज़ों को रख दूंगी। लेकिन फिर हमें जैसे दूसरे दिन मुझे फिर डबल निकालना पड़ा था और हमें 2 घंटे लगे थे इसे फिर दोबारा सेट करने में, क्योंकि बेड खोलना कोई आसान काम नहीं है। और ये बहुत पुराना बेड है, हमारा 20 साल पुराना बेड है, ये हमारी शादी का बेड है। तो देखो इसकी प्लाई ऊपर की ख़राब हो गई है, नीचे की तो सही करा दी थी, लेकिन बेड बहुत मजबूत है। तो अभी तक इसका कुछ नहीं बिगड़ा और बहुत अच्छा लगा जब मिलजुल कर काम करते हैं। तो देखो यहाँ देखो सारे लगा रहे हैं, अपने आप ही खुद ला रहे हैं दड़ी वगैरह। तो और फिर गद्दे वगैरह भी ले आएंगे तो फिर लगवा देंगे। तो हम हस्बैंड वाइफ ने मिलकर कर लिया था काम। तो देखो हो रहा है। और बेड इधर उधर जैसे चैन वगैरह का हिसाब किताब भी देख रहे हैं कि इधर होनी चाहिए कि इधर होनी चाहिए। तो फिर इधर कर ली थी फिर ना। और ये पता है बिछाना बहुत ज़रूरी होता है दड़ी, क्योंकि इससे ना जैसे गद्दे फटेंगे नहीं और अच्छे से सेट रहेंगे। फिर हम बिछा देंगे अपनी बेड शीट वगैरह। तो फिर मैं कह रही हूँ थोड़े गद्दे हटा दो तब बिछाएंगे। तो फिर हमारा ये वाला काम तो हो गया था, फिर रह जाएगा मेरा सिर्फ झाड़ू पोंछे का काम। तो फिर मैं कर लूँगी क्योंकि फैल जाता है तो बहुत देर में समेटता है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सब हो गया था। लेकिन वही कहते हैं कि ये किया तो भले के लिए था कि चलो इधर की साइड में करके देखते हैं, लेकिन नहीं, फिर हमें दूसरे दिन भी लगना पड़ा। मैंने पहले भी बताया आपको। तो बेड साफ़ हो गया है, बिल्कुल क्लीन कर दिया है और बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन जगह के कारण फिर हमने हटा दिया था। और हो गया बिल्कुल। और फिर अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, थोड़ा बहुत रह जाएगा तो फिर झाड़ू लगा दूंगी। क्योंकि यहाँ पर देखो कितना भी करो, चाहे पहले झाड़ू लगा दो या ना लगा दो, फिर भी अगर हम जैसे कपड़े वगैरह रखे थे तो इसकी धूल मिट्टी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि फिर हो जाते हैं। और फिर ये रख दूंगी मैं सब हटा के। तो फिर ड्राइंग रूम में आ गई थी मैं, तो ड्राइंग रूम की भी सफाई कर देंगे, क्योंकि देख रहे हो आप कितनी धूल मिट्टी है। तो फिर दोबारा से सारी सफाई करनी पड़ी थी। तो इसको भी हम सेट कर देंगे। और डब्बे वगैरह भी देखो मेरे इधर उधर पड़े हैं और इसमें रख दूंगी बैग छोटा वाला। ये कुर्ता है तो इसमें रख देंगे। और आजकल ऑर्गेनाइज़र का तो देखो ज़माना ही है, तो इसमें सेब भी रखा रहेगा। और मैंने इस कुर्ते को यूज भी कर लिया है तो फिर रख देंगे हम इस तरीके से इसको। और बेड में रख दूंगी इसको। तो बेड में रख दिया था, फिर मैंने बाद में ये सेट कर दिए हैं। और ये अटैची भी देखो हमारी, फिर मैंने उसी में बेड में रख दूंगी। कल जैसे हम सेट करेंगे तो फिर हमने बेड में ही रख दी थी अपनी अटैची वगैरह। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम आलस करके छोड़ देते हैं। और ये बहुत दिन से पड़ी है, हम बनारस से आए हैं तब से ये पड़ी है बाहर ही, फिर हमने अंदर रख दी है।
मुझे लगा कि अब रखनी चाहिए, तो फिर मैंने रख दी थी। और ये स्टूल वगैरह इस रसोई में रख दूँगी। ये छोटी सी रसोई है हमारी, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ हम बेकार की चीज़ें, जैसे हमारी जो चीज़ होती है वही कर देते हैं। और पैर लग गया था मेरी झाड़ू पर, तो मैंने छू ली थी। फिर हम लगा देंगे मोप से पोछा। तो नंदिनी भी आ गई थी फिर उधर से। तो बच्चे तो हमारे इधर से उधर चलते ही रहते हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है। तो पास ही में घर हैं, तो बच्चे आते जाते रहते हैं। तो झाड़ू पोछा हो गया। और देखो काव्या आ गई है। अब एसी चल रहा है तो अंदर बच्चे आराम से बैठेंगे और हम लग रहे हैं काम में। तो मोप लगा दिया है मैंने, और मैंने अपनी प्लाजो कर लिया है ऊंचा, क्योंकि गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर और हालत ख़राब हो जाती है। और आजकल उमस वाली गर्मी है, तो काम करने में सच्ची बहुत पसीने आ जाते हैं और मन भी नहीं करता काम करने का। लेकिन जब काम करना होता है तो जैसे फिर हमें हिम्मत। और आज कपड़े भी धोए थे मैंने, सारे कपड़े धो लिए थे। तो आज देखो चादर वगैरह भी रखी है वहाँ पर। तो मोप से तो हो गया था, अब लगा देंगे पायदान वगैरह हम लगा देंगे, क्योंकि बच्चे और ज़रा से काम में सारा फैल जाता है। और ठंडी ठंडी हवा ले लूँ पंखे की, और गर्मी लग रही है बड़ी तेज। और देखो अब ये सब अपने आप खुद सेट करेंगे कमरे में, डब्बे वगैरह तो मैंने यहाँ रख दिए हैं। तो बहुत सारा काम फैल जाता है। काम छोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। चलती हूँ और रामदेव बाबा की बोतल ले चलते हैं पानी। और मैं चाय बना लेती हूँ। अब अंकल जी आ गए हैं तो चाय बना लेती हूँ। तो मैंने कमरा पहले ही साफ़ कर दिया था, और आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप निकली। और आज मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, नहीं बहुत दिन से धूप नहीं निकल रही थी और काम फैल गया बहुत ज़्यादा। अब मैंने सब्जी वब्जी तो देखो 4 बजे ही, 4:30 बजे 5 बजे करीब 4:30 बजे तैयार कर दी थी। तो आज बनाई है लौकी की सब्जी और रोटी बनाऊँगी। तो बहुत सारा काम हो जाता है और मैं वीडियो का एंड करूँगी। और आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। और बहुत सारा काम फैल जाता है सच्ची। और ये मेरी बेटी बैठ गई है, और देखो आज मैंने हरी चूड़ियाँ मिलाकर पहनी हैं और कितनी सुंदर लग रही हैं। और हैप्पी सावन के सोमवार नहीं है आज, सॉरी बुध है, तो है सोमवार, वो सावन तो चल ही रहे हैं। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ।